नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। शालीनता व नैतिकता के मानक बनाए रखने की जरूरत है, कोर्ट कह रहा है। शीर्ष अदालत ने रणवीर इलाहाबादिया को दी शो चलाने की सशर्त अनुमति। कहा कि हम सेंसरशिप नहीं चाहते हैं, लेकिन खुली छूट भी नहीं हो सकती है। केंद्र से नियमन के उपाय करने हितधारकों से परामर्श पर प्रस्ताव तैयार करने को कहा है। कुछ युवा स्वयं को ओवर स्मार्ट समझते हैं, पर हमें उन्हें डील करना आता है। अभी आपने देखा है कि 100 इंडिया गॉट टैलेंट के नाम से चलता था ना, उसमें जो टिप्पणियां की गई थी, अश्लीलता की बातें की गई थी, हुबड़पन कह लीजिए आप लोग, तो उसी को लेकर ये सब बातें हो रही हैं। और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना की गई थी। राम मंदिर पर हमले की थी आतंकी साजिश। आतंकी अब्दुल रहमान हथियार लेकर अयोध्या पहुंचता है, उससे पहले ही फरीदाबाद के पाली गांव से गिरफ्तार कर लिया जाता है। और आप देखते हैं कि राम मंदिर जब से बना है तब से टारगेट होता रहा है, इसे लोग टारगेट करते रहते हैं। और कहाँ अयोध्या में देखने को मिलेगा? अयोध्या कहाँ? उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश कहाँ है? ये देखिए भारत में राज्य एक लखनऊ इसकी राजधानी। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में आप देखिए बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती है। 8 राज्यों से लगती है और 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर आपको देखने को मिलेंगे। आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल हैं। क्रिकेट कप्तान रोहित शर्मा पर कांग्रेस हिट विकेट। कांग्रेस प्रवक्ता समा मोहम्मद ने रोहित को मोटा बताया तो मचा बवाल। चलिए ये सब आप देखते हैं कि हमारे देश में चलता रहता है। मोदी ने मई में एशियाई शेरों की गणना कराने का किया ऐलान। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश में वन्यजीवों की बढ़ती संख्या पर खुशी जाहिर करते हुए वन्यजीवों के बेहतर प्रबंधन और मानवों के साथ बढ़ते संघर्ष को थामने के लिए तमिलनाडु के कोयम्बटूर में एक्सीलेंस सेंटर बनाने का ऐलान किया। साथ ही मई 2025 में एशियाई शेरों की गणना कराने की भी बात हुई है। विश्व वन्यजीव के दिवस के अवसर पर सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात स्थित गिर वन्यजीव अभ्यारण्य में भ्रमण कर आनंद उठाया। उन्होंने एशियाई शेरों को देखा तथा फोटो भी खींचा। ये श्रद्धालु घबराए नहीं, इसलिए भगदड़ की घटना को विचारित होने से रोका। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साहब कह रहे हैं जो भगदड़ मची थी ना, आप देखेंगे कहाँ, प्रयागराज में मेले में, उसी की बात हो रही, कुंभ में। डीयू में इतिहास ऑनर्स के पाठ्यक्रम में मनुस्मृति जोड़ने का प्रस्ताव। दिल्ली विश्वविद्यालय की इतिहास ऑनर्स के पाठ्यक्रम में मनुस्मृति पर तुजो के बाबरी बाबरनामा को शामिल करने के प्रस्ताव दिया गया है। इसके लिए समितियां गठित की गई हैं। इतिहास विभाग की समिति ने 7वें सेमेस्टर के लिए जो नया पाठ्यक्रम तैयार किया उसमें मनुस्मृति और बाबरनामा को शामिल करने का प्रस्ताव दिया है। कुछ छात्रों के विरोध के बाद पाठ्यक्रम की समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं। अनोरा ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म समेत 5 ऑस्कर अवार्ड जीते। 97वें ऑस्कर पुरस्कारों की घोषणा में रविवार को रोमांटिक कॉमेडी फिल्म अनोरा का जलवा रहा और इसकी झोली में आप देखिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक समेत 5 पुरस्कार मिले हैं। मिकी मेडिसन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। द ब्रूट लिस्ट में दमदार भूमिका के लिए एडियन ब्रॉडी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया। दिल्ली में बनी लघु फिल्म अनुजा सर्वश्रेष्ठ लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म है, सैनी में पुरस्कार हासिल नहीं कर पाई है। गांव से पलायन के समाधान के लिए डेयरी अहम विकल्प है, हमारे होम मिनिस्टर साहब करें। केंद्रीय, ये आप देखेंगे, केंद्रीय गृह मंत्री व सहकारी मंत्री वार्ता मंत्री अमित शाह ने डेयरी दुग्ध उत्पादन सेक्टर के विकास को एक गांव से पलायन की समस्या का अहम विकल्प बताया। उन्होंने दुग्ध उत्पादन के अलावा गोबर प्रबंधन, चारा प्रबंधन, मरे हुए पशुओं के अवशेषों के प्रबंधन के साथ साथ कार्बन क्रेडिट का लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए सहकारिता मॉडल के आधार पर वैज्ञानिक व्यवस्था बनाने की जरूरत पर बल दिया। कहा किसानों को समृद्ध बनाने के लिए गांव से लेकर गुलवर की यात्रा समूह से सफलता का विश्वास व फार्म से फैक्ट्री तक पूरी श्रृंखला विकसित करना जरूरी है। और आप देखिए रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए ही तो आप देखते हैं गांव की तरफ से लोग शहरों में रहते हैं और शहरों की जिंदगी आप देखते हैं कि हम लोग एक जगह कैद हो जाते हैं एक तरह से, आप मान के चलिए। मैं कहता हूं कि ये परिस्थिति कुछ अगर गांव की तरफ मिल जाए तो बहुत बेहतर जिंदगी रहे।
पूर्व सेबी प्रमुख बुच व 5 अन्य पर केस दर्ज करने के आदेश पर आज तक रोक। बम्बई हाईकोर्ट ने एसीबी को दिया निर्देश, शेयर बाजार धोखाधड़ी और नियमों के उल्लंघन से जुड़े मामले। विशेष अदालत के आदेश को आरोपित ने हाईकोर्ट में दी थी चुनौती। मंगलवार को होगी सुनवाई। और देखिए सेबी की बात करें तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात हो रही, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की। 12 अप्रैल 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। तेज आवाज में गेमिंग व स्क्रीन टाइम से बच्चों में बढ़ रहा है बहरापन। स्वास्थ्य मंत्रालय की अभिभावकों को बच्चों को आगाह करने की सलाह। बच्चों के गैजेट्स से हो रहे हैं ध्वनि प्रदूषण से बाधिरता का खतरा। और विश्व भर में 1.5 अरब लोग बाधिरता से प्रभावित हैं। डब्ल्यूएचओ की दक्षिण पूर्व एशिया के निदेशक साइमा वजीद ने कहा है। देखिए अगर डब्ल्यूएचओ की बात करें तो वर्ल्ड किसकी बात हो रही है? विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात हो रही है। और इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। 7 अप्रैल को आप लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। आजकल आप देखते हैं कि लोग तेज आवाज में गाने नहीं सुनने की कोशिश करते हैं, तो फिर वो तेज आवाज ही उन्हें पसंद हो जाती है और फिर उन्हें तेज ही जब बोलोगे आप तभी उन्हें समझ में आती है। ये आप देखिए राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। डीएमआरसी और डीएमईपीएल विवाद में आदेश का पालन करें। सुप्रीम कोर्ट ने, या आप देखिए बैंकों के अधिकारियों को चेतावनी दी। सीधे ने दिया डीएमआरसी को 2500 करोड़ लौटाने का, ये आप देखते हैं आदेश। क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सेस प्राइवेट लिमिटेड की बात हो रही है। और डीएमआरसी की बात करें तो दिल्ली मेट्रो और रेल कॉरपोरेशन की बात हो रही है। ये यमुना नदी के पुनरुद्धार व कायाकल्प में हस्तक्षेप उचित नहीं है, हाईकोर्ट कह रहा है। याचिका पर टिप्पणी, दिल्ली हाईकोर्ट ने की टिप्पणी, राहत देने से इंकार। आजकल आप देखते हैं इस तरह के भी खूब मामले आ रहे हैं। शादी का झांसा देकर दुष्कर्म में दोषी ठहराने के लिए चाहिए सबूत, ये हाईकोर्ट कह रहा है। पारिवारिक मामले आप देखते हैं कि इस तरह के खूब देखने को मिल रहे हैं। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री साहब ने कुछ अहम ऐलान किए हुए हैं, इन्हें जरूर आप देखिए। गिर में शेरों की बढ़ती आबादी को देखते हुए उसके पास बर्डा अभ्यारण्य को भी उनके नए ठिकाने के रूप में विकसित किया जाएगा। ग्रेट इंडियन वेस्टर्न सोन चिरैया पर और घड़ियाल के संरक्षण के नए प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। देश में मौजूदा समय में सोन चिरैया विलुप्त होने के कगार पर हैं। गौर गिर में शेरों और तेंदुओं के बेहतर रहन सहन आवास और विकास की सफल कहानी का दस्तावेजीकरण करने को भी मंजूरी दी गई है। जूनागढ़ में वन्य जीवों के रेफरल सेंटर की भी आधारशिला पीएम ने रखी। यह देश भर के गंभीर रूप से बीमार व घायल वन्य जीवों का उपचार किया जाएगा। वन्य जीवों के संरक्षण में अपने पुराने तौर तरीकों और पद्धतियों का भी दस्तावेजीकरण करने की मंजूरी। डॉल्फिन की संख्या उत्तर प्रदेश शीर्ष पर, दूसरे नंबर पर बिहार। देश में डॉल्फिन की संख्या भारी बढ़ोतरी हुई है। यह संख्या आप देखिए 2000 से बढ़कर 6327 हो गई। बड़ी अच्छी बात है। 8 राज्यों में डॉल्फिन को लेकर कराए गए व्यापक सर्वेक्षण में यह जानकारी सामने आई। पीएम मोदी ने सोमवार को देश की पहली नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट जारी की है। डॉल्फिन की संख्या को नदियों की सुधर रही सेहत से जोड़कर देखा जाता है। माना जाता है कि स्वच्छ नदियों में ही डॉल्फिन का विकास होता है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में डॉल्फिन मुख्य रूप से गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियों में पाई जाती है। 2020 में शुरू किए गए प्रोजेक्ट डॉल्फिन के बाद यह सफलता मिली है। भारत में डॉल्फिन की मीठे पानी की 2 प्रजातियां पाई जाती हैं, इनमें गंगा डॉल्फिन और सिंधु डॉल्फिन। यह सर्वेक्षण 8 राज्यों की 28 नदियों में 8507 किलोमीटर क्षेत्र में किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 2397 डॉल्फिन पाई गई, जबकि बिहार में 2220 और महाराष्ट्र बंगाल में आप देखते हैं 815 डॉल्फिन। इसके अलावा असम में 600 आप देखते हैं 35, झारखंड में 162, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में 95 डॉल्फिन दर्ज की गई। पंजाब में सबसे कम सिर्फ 3 डॉल्फिन पाई गई है। भारतीय वायुसेना से जुड़ी उच्चाधिकार समिति की रिपोर्ट जारी की गई। भारतीय वायुसेना अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमता से काम करे, इसके लिए एक उच्च अधिकार समिति ने अपनी रिपोर्ट जारी की है। प्रधानमंत्री मोदी बजट पर आयोजित 3 वेबिनार
में आज शामिल होंगे। देखिए, बजट की अगर हम लोग बात करें तो वार्षिक वित्तीय विवरण की बात होती है। बजट शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है, समझ रहे हैं आप लोग। संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई है। सर्कुलर इकोनॉमी के लिए भारत का नए वैश्विक मंच का सुझाव जयपुर में आरंभ हुआ। 3R क्षेत्रीय एशिया पैसिफिक सम्मेलन। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर बोले, शहरों के बीच सहयोग बेहद जरूरी है। 25 देशों के 200 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं इसमें, और आप देखते हैं कि 400 प्रतिनिधि देश के विभिन्न इलाकों क्षेत्रों के भी इसमें शामिल हो रहे हैं। प्रो प्लेनेट पीपुल्स वाला रहा हमारा दृष्टिकोण, मोदी जी कह रहे हैं, ये आप देखेंगे। 3R यानी कि आप देख रहे हैं रिड्यूज, रीयूज और रिसाइकल के जरिए सर्कुलर इकोनॉमी को तेजी से अपनाने के लिए आप देखते हैं कि देशों के बीच एक नए वैश्विक मंच की आप देखते हैं कि क्या वकालत की गई। जयपुर में 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी एशिया पैसिफिक सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं सब। सैनिकों के कल्याण में योगदान हर नागरिक का राष्ट्रीय कर्तव्य है, राजनाथ सिंह कह रहे हैं। सैनिकों व उनके आश्रितों के लिए दिल से दिल के जुड़ाव का मामला है CSR। एक कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है। अस्थायी कर्मी सेवाएं जारी रखने का दावा नहीं कर सकते, हाईकोर्ट कह रहे हैं। जम्मू कश्मीर व लद्दाख में हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि अस्थायी कर्मी नीड बेस्ड अपनी सेवाएं जारी रखने का दावा नहीं कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रहते हैं ना। ब्रिटेन के 6 दिवसीय दौरे पर आज जाएंगे विदेश मंत्री एस जयशंकर। भारत ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय रिश्तों के अलावा यूक्रेन रूस की स्थिति पर भी होगी यहां चर्चा। अमेरिका और रूस के संबंधों में सुधार पर भारत की भी नजर बनी हुई है। रूस से कच्चे तेल और गैस खरीदने की राय की अड़चन होगी दूर। रूस से एंटी मिसाइल सिस्टम S-400 की आपूर्ति की बाधाएं भी दूर हो सकती हैं समाप्त। अमेरिका यूरोपीय देशों के दबाव के बाद भी भारत ने रूस बनाकर रखा अपने संबंध, और कहते हैं रूस बड़ा भरोसेमंद मित्र है, और अमेरिका तो कहते हैं स्वार्थी है एक तरह से। ये हमारी प्यारी पृथ्वी, इस यूक्रेन है, ये रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है। ये आपको यूरोप देखने को मिल रहा है, एशिया देखने को मिल रहा है। ये अब देखिए राजनीति की बातें हो रही हैं। अगर आपको दिल्ली विधानसभा राज्य और लोकसभा का चुनाव लड़ना हो तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं रखी गई है, और इनका चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी तो वोटर सूची में आपका नाम जुड़ चुका होगा और आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। ये चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। परिसीमन मुद्दे को लेकर तमिलनाडु सीएम बोले जल्दी बच्चे पैदा करें। यह आप सभी जानते हैं कि यहाँ की जनसंख्या घट रही है ना, और आप सभी को मालूम होगा कि सीटों का जो निर्धारण होता है वो जनसंख्या के आधार पर होता है, और इसीलिए तो आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें आपको देखने को मिलेंगी। कितनी? 80 सीटें आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं ना लोकसभा में। विधानसभा में आप लोगों को कितनी सीटें? 403 देखने को मिल जाती हैं। वहीं अगर हम लोग तमिलनाडु चलें तो ये आप देखिए तमिलनाडु है, और दक्षिण के भारत अक्सर आपने देखा होगा कहते रहते हैं कि ज्यादा बच्चे पैदा करिए। यहाँ चेन्नई इसकी राजधानी, इसकी सीमा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल से लगती है, और यहाँ विधानसभा में आप देखिए 234 सीटें हैं, राज्यसभा में 18 सीटें हैं, लोकसभा में 39 सीटें हैं। 1,30,058 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो यहीं की बातें हो रही हैं। झारखंड सरकार बकाया रॉयल्टी भुगतान के लिए कानूनी लड़ाई लड़ेगी। सोरेन सरकार ने विधानसभा में पेश किया 1.5 लाख करोड़ का बजट। केंद्र पर 1,36,000 करोड़ रुपए बकाया होने का किया इन्होंने दावा। नर्सिंग कॉलेज में रैगिंग में शामिल 5 छात्रों को होंगे बर्खास्त, स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं। आपदा के खतरों से निपटने को विकसित होगा अर्ली वार्निंग सिस्टम। कर्नाटक उड़ीसा में अध्ययन के लिए भेजा गया विशेषज्ञों का दल। ये आपदा की दृष्टि से संवेदनशील उत्तराखंड के अलावा आपदा प्रबंधन को सुदृढ़ करने के लिए आप देखिए अर्ली वार्निंग सिस्टम विकसित होगा। इसके लिए अन्य राज्यों की पहल का अध्ययन
करने का निर्णय लिया गया। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के विशेषज्ञों का 7 सदस्यीय दल कर्नाटक उड़ीसा के दौरे पर गया हुआ है। चलिए अच्छी बात है। ये आप देखिए, विशेषज्ञ यह दल इन राज्यों में अर्ली वार्निंग सिस्टम की तकनीक अन्य विषयों का अध्ययन करेंगे। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन के अनुसार अध्ययन रिपोर्ट के आधार पर उत्तराखंड में अर्ली वार्निंग सिस्टम विकसित करने की दिशा में कदम भी उठाए जाएंगे। अधिक वेतन की चाहत में लड़कों से आगे लड़कियां। 8.24% लड़कियां तो 6.64% लड़के चाहते हैं कि 70 से 80 हजार रुपये प्रति माह शुरुआती वेतन हो। नौकरी के लिए पसंदीदा राज्य को लेकर भी दोनों वर्गों के विकल्प हैं। 5 शहरी नौकरी के लिए शीर्ष पसंद है। पुरुष और महिला अभ्यर्थियों की पसंद में संयुक्त आकलन के आधार पर नौकरी के लिए पसंदीदा राज्यों में तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक हैं। राज्यों को मुख्य इकोनॉमिक हब, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ सुगम जीवन योग्य बताया गया है। तर्क दिया गया है कि तमिलनाडु में मजबूत मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोटिव सेक्टर है। महाराष्ट्र और कर्नाटक आईटी और टेक्नोलॉजी के मुख्य केंद्र भी हैं। वहीं केरल, उत्तर प्रदेश के प्रति बेहद जॉब मार्केट हो, सामाजिक विकास, समावेशिता और हेल्थ केयर की वजह से आप देखिए आकर्षण बढ़ रहा है। इसके अलावा वर्गवार देखें तो पुरुष अभ्यर्थियों को गुजरात तो महिला अभ्यर्थियों को दिल्ली पसंद है। दृष्टिबाधितों को न्यायिक सेवा से वंचित नहीं किया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि दिव्यांग लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। कहा किसी भी उम्मीदवार को केवल उसके दिव्यांग होने के कारण अवसर से वंचित नहीं किया जा सकता है। दहेज हत्याएं गंभीर चिंता का विषय। अदालत ने लखनऊ पीठ का फैसला पलटा, सास ससुर की बेल रद्द की। कहा शादी के 2 साल बाद मृत युवती के मामले में न्यायिक जांच हुई। बांदा की महिला को अबुधाबी में फांसी, केंद्र ने दी जानकारी। फांसी देने को हाईकोर्ट ने दुर्भावनापूर्ण करार दिया। शहजादी पर था 4 माह के बच्चे की हत्या करने का आयोग। संयुक्त अरब अमीरात में शहजादी को हर संभव कानूनी सहायता की गई प्रदान, विदेश मंत्रालय कह रहा है। नीट रद्द करने का रहस्य उजागर करे डीएम के, पनाली स्वामी कह रहे हैं। बैठक बीच में छोड़ चले गए मान, एकेएम मोर्चे पर अड़ा। ये आप देखिए, संयुक्त किसान मोर्चे की बात हो रही। किसान अपनी मांग लेकर सरकारों से बात करते रहते हैं, लेकिन उनकी मांग का पता नहीं क्या होता है, कोई निकलता ही नहीं। आप देखते हैं ये 6 राज्यों में बच्चों के राशन का हो रहा है अध्ययन। ये कुपोषण के विरुद्ध अभियान 2 वर्ष तक आहार खिलाने के बाद मानदंडों के आधार पर किया जाएगा मूल्यांकन। मध्य प्रदेश में एम्स भोपाल कर रहा है। नर्मदापुरम के 2 विकास खंडों में अध्ययन सर्वे शुरू हुई। आप देखेंगे मध्य प्रदेश में 5 वर्ष के तक के 48% बच्चे ठगने और 20% कम वजन वाले हैं। केंद्रीय महिला बाल विकास विभाग की पोषण ट्रैकर रिपोर्ट के अनुसार जनवरी में मध्य प्रदेश में 0 से 5 वर्ष तक की उम्र के 53 लाख बच्चों की जांच की गई। इसमें 48% बच्चे ठगनेपन शिकार मिले हैं, यानी उम्र के अनुसार उनकी ऊंचाई कम थी, और 26% बच्चों का उम्र के अनुसार कम वजन और 6% में लंबाई के अनुसार कम वजन मिला है। और इसमें कुछ बच्चे 2 या फिर 3 श्रेणी में हो सकते हैं। आजकल आप देख ही रहे हैं कि खान पान का भी आप देखते हैं कि असर माँ पर पड़ता है, बच्चों पर तो पड़ता है। एक कचरा जलाने के बाद भी AQI नहीं आया अंतर। ये आप देखते हैं कि धार के पीतमपुर में पहला ट्रायल पूरा हुआ, आज से शुरू होगा दूसरा ट्रायल। राम की परिसर में लगे मॉनिटरिंग स्टेशन से जारी की गई जानकारी। ये आप सभी जानते हैं, भोपाल गैस त्रासदी हुई थी ना, उसी की बात हो रही। 2-3 दिसंबर की बात कर रहा हूं मैं, 1984 में हुई थी ना। यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के कारखाने से मेथाइल आइसोसाइनेट गैस जो लीक हुई थी, उसी के कचरे को
ये मध्य प्रदेश की बात हो रही, भोपाल इसकी राजधानी है। 1 नवंबर 1956 में से राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। मोहन यादव यहाँ की चीफ मिनिस्टर हैं। या आप देखेंगे कि महाकुंभ से प्रयागराज के साथ पड़ोसी जिलों को भी मिला विकास का अमृत। प्रतापगढ़, कौशाम्बी, चित्रकूट व मिर्जापुर में कई कार्य कराए गए। 9 राजमार्गों को दुरुस्त कराया गया। 5 का हुआ चौड़ीकरण। 130 किलोमीटर गति से दौड़ने लगी ट्रेनें प्रयागराज बनारसी रूट पर। CDS अधिकारी यात्रा पर आज जाएंगे ऑस्ट्रेलिया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के। ईडी ने 2 रियल्टी फार्मों के खिलाफ छापे में हजारों करोड़ की संपत्ति की पहचान की है। 27 फरवरी को दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम में WTC और भूटानी समूह के ठिकानों पर मारे गए थे छापे। पीएम मोदी ने नमो ऐप पर महिलाओं से अपनी जीवन यात्राएं साझा करने का किया अनुरोध। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर पीएम की इंटरनेट मीडिया अकाउंट संभालेंगी महिलाएं। अच्छी बात है। चलिए बताइए, आप लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं, कौन सी तारीख को? 100 दिन के काम से बरसाई हिंसा और दहशत की यादें। ये 1978 के दंगे के बाद बंद चल रहे 2 मंदिरों के ताले खोले गए। 41 तीर्थ और 19 कूप भी मिले। पर्यटन नगरी की ओर संभल। ये आप देखिए, यहाँ भी खूब हो रहा है। संभल में भी बातें खूब चल रही मंदिर मस्जिद की। पुलिस कम से कम अब तो अभिव्यक्ति की आजादी को समझे, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान अंगीकार किए जाने के बाद गुजरे 75 साल का उल्लेख किया। कोर्ट ने कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा। विवाह समारोह में कथित रूप से भड़काऊ गीत पर उन पर दर्ज हुई थी FIR। सुप्रीम कोर्ट ने में सुनवाई के दौरान वकील ने दी आत्महत्या की धमकी। जब पॉक्सो के 33 झूठे केस में लिया गया था लाखों रुपए का मुआवजा। समाज कल्याण विभाग करेगा मुआवजा की रिकवरी, बन रही सूची। बदायूं में 26 महीने की कोर्ट सुनवाई में झूठे पाए गए 218 मुकदमे। इसीलिए चिंता जताई जाती है कि भैया झूठे मुकदमे ना, क्योंकि इसका भी खूब फायदा होता है। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट मीडिया सामग्री पर प्रतिबंध का अनुरोध वाली याचिका पर सुनवाई को तैयार हुआ है। क्रिएटर को सुनवाई का मौका दिए जाने बिना ब्लॉक करने का मामला। शीर्ष अदालत ने नोटिस जारी किया, केंद्र सरकार से मांगा जवाब। सेना की त्रिशक्ति कोर ने परखी T-90 टैंकों की शक्ति। सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा मजबूत करने के लिए किया इसका अभ्यास, आप देखेंगे। PRO ने बयान में कहा T-90 टैंकों के साथ 1 महीने तक चलने वाला लाइव फायरिंग अभ्यास आयोजित किया गया है। अभ्यास में सटीक हमले की क्षमता का परीक्षण, उन्नत गोला बारूद, गाइडेड मिसाइलों का उपयोग, ड्रोन के साथ समन्वय बनाने, मानव और मशीन के तालमेल बढ़ाने, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में युद्ध की तैयारियों को बेहतर करने की तैयारी परखी गई है। छत्तीसगढ़ में 3200 नए बस्तर फाइटर्स देंगे नक्सली अभियान को धार। ये आप सभी को मालूम है 2026 तक नक्सल खत्म करने के लिए बजट में बड़ी ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ये नक्सली हमारे ही देश के लोग हैं, लेकिन आप देखते हैं कि अलग रास्ता अपनाए हुए हैं। अब नक्सल क्या होता है? नक्सल शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के छोटे से गांव नक्सलबाड़ी से हुई थी, जहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानून सन्याल ने 1967 में सत्ता के विरुद्ध एक सशक्त आंदोलन शुरू किया था। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया, जिन्हें बरसों में समाज से नहीं मिला मान, अब उनका दिला रहे हैं सम्मान। गुमला में नव युवक संघ 500 से अधिक जोड़ों का करा चुका है विवाह। सामाजिक तिरस्कार की त्रासदी से मिली मुक्ति है, अच्छी पहल है। क्या होती है ढुकू पिता? जब किसी युवक युवती के परिवार वाले उनकी शादी से सहमत नहीं होते हैं तो लड़की अपने परिवार को छोड़कर लड़के के साथ रहने लगती है। दोनों पति पत्नी के रूप में साथ रहते हैं, लेकिन समाज उनके
दाम्पत्य को मान्यता नहीं देता है। कई बार गरीबी के कारण वे शादी की रस्में पूरी करने या लोगों को भोज कराने में सक्षम नहीं होते। इसे प्रेम विवाह की सजा न केवल वे बल्कि उनकी पीढ़ियों को तक भुगतनी पड़ती है। उन्हें हे दृष्टि से देखा जाता है। जल संधि पर बात करने कोलकाता पहुंचा बांग्लादेश का विशेषज्ञ दल, और बांग्लादेश का दल कोलकाता पहुंचा जब जल बंटवारे की व्यवस्था की समीक्षा और सहयोग बढ़ाने पर होगी चर्चा। ये आप देखेंगे, ये बांग्लादेश है। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा लगती है। 1971 तक ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। 2030 तक 64 करोड़ टन होगी सीमेंट की मांग। अल्ट्राटेक सीमेंट ने उम्मीद जताई है। एमएसएमई बनेगी वैश्विक सप्लाई चेन का हिस्सा। मीडियम इंटरप्राइजेज के लिए तैयार किया जा रहा है फ्रेमवर्क। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाने की कोशिश। ये आप देखिए, बजट में एमएसएमई को सप्लाई चेन का हिस्सा बनाने का ऐलान किया गया था। भारतीय एमएसएमई अभी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में यूरोपीय देशों के काफ़ी पीछे है। 55% हिस्सेदारी है एमएसएमई की जर्मनी की जीडीपी में। 30% का योगदान देते हैं एमएसएमई भारतीय जीडीपी में। एमएसएमई को मार्च के अंत तक यूपीआई से मिलने लगेगा, ये आप देखिए, कर्ज। अच्छी बात है। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की वृद्धि दर 14 महीने के निचले स्तर पर है। जनवरी के 57.7 के मुकाबले फरवरी में 56.3 दर्ज किया गया है पीएमआई इंडेक्स। हालांकि मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में कुल मिलाकर गत फरवरी में सकारात्मक रही। ये स्टार्टअप ने फरवरी 2025 में आप देखिए 1.65 अरब डॉलर जुटाए। पिछले माह हीरो मोटोकॉर्प की बिक्री 17% घटी। 9वीं मोबाइल कांग्रेस 8 से 11 अक्टूबर तक। ये फरवरी में आप देखिए 131.54 अरब यूनिट बिजली की खपत हुई है। 1000 कर्मियों की छटनी करेगी ओला इलेक्ट्रिक। कर्ज लेने वाली महिलाओं की संख्या 5 साल में 22% बढ़ी। कर्ज का एक बड़ा हिस्सा महिलाओं ने उपभोग मांग पूरा करने को लिया है। व्यवसाय के लिए खोले गए 4.6 गुना बढ़े। IRCTC और IRFC को मिला नवरत्न का दर्जा। केंद्र सरकार ने रेलवे क्षेत्र की 2 कंपनियां, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन को नवरत्न का कंपनी का दर्जा दिया है। इसके साथ देश में 26 नवरत्न कंपनियां हो गई, ये याद रखिएगा। और यह दर्जा मिलने से दोनों कंपनियों को वित्तीय और संचालन सहायता मिली है इसमें। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक एक्स पोस्ट के जरिए नवरत्न दर्जा मिलने पर IRCTC और IRFC को बधाई दी है। तीसरी तिमाही में FDI 5.6% घटा। अक्टूबर-दिसंबर 2024 के दौरान देश में 10.9 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ। अक्टूबर-दिसंबर 2023 के दौरान FDI प्रभाव 11.55 अरब डॉलर रहा। महाराष्ट्र को मिला सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। मुंबई में निवेश के नाम पर 4,500 करोड़ की धोखाधड़ी। दिल्ली में भी छापेमारी। मुंबई स्थित कंपनी प्रमोटरों द्वारा 50 लाख निवेशकों से ठगी की गई। इसीलिए तो कहता हूं, थोड़ा ध्यान रखा करिएगा। पेटीएम को 611 करोड़ के फेमा उल्लंघन मामले में ईडी का नोटिस। पेटीएम की मूल कंपनी ने आरबीआई को रिपोर्टिंग दाखिल नहीं की। देखिए, अगर हम लोग बात करें फेमा की तो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम की बात हो रही है, और ईडी की बात करें तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है। प्रवर्तन निदेशालय, इसकी स्थापना 1 मई 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और बात किसकी करें, आरबीआई की, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारी केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक भी कहते हैं। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। रूस यूक्रेन के बीच 1 माह के लिए युद्ध विराम का प्रस्ताव। फ्रांस ब्रिटेन की ओर से रखा जा रहा है यह शांति प्रस्ताव। यूक्रेन में आगामी हफ्तों में यूरोपीय सैनिकों की तैनाती नहीं है। ये आप सभी जानते हैं कि चल रहा है दुनिया में। अब देखते हैं क्या होता है। $7 अरब ऋण की समीक्षा शुरू। पाक की उम्मीदें बरकरार हैं। ये आप देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के 9 सदस्यीय दल ने पाकिस्तान के $7 अरब की विस्तारित ऋण सुविधा की पहली द्विपक्षीय समीक्षा शुरू कर दी। देखिए, IMF की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात हो रही है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात हो रही है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी जुलाई 1944 में। और वॉशिंगटन DC USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 191 मेंबर है इसमें, ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। इसका पर्पज, इसका उद्देश्य क्या है IMF को?
तो अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना, सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, भुगतान संतुलन की कठिनाइयों का सामना कर रहे सदस्यों को संसाधन उपलब्ध कराना, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संकट से उबरने में सहायता करना इसका काम है एक तरह से। ठीक है, ये हमारा पड़ोसी है ना पाकिस्तान। लद्दाख, क्या लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात 1947 तक हमारा हिस्सा हुआ करता था। शेख हसीना के शासनकाल में हुए अत्याचारों के रिकॉर्ड होंगे संरक्षित, ये मोहम्मद यूनुस कह रहे हैं। बांग्लादेश की बातें हो रही हैं ये सब। चीन ने गलवान में घायल सैनिक अधिकारी को सम्मानित किया। 2020 में आप देखिए भारतीय सैनिकों के साथ गलवान घाटी में संघर्ष हुआ था ना, उन्हीं की बात हो रही है। ये चाइना आप देखिए, लद्दाख हो, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारी इससे। ईरान के प्रभारी उपराष्ट्रपति मोहम्मद जावेद जारिफ ने दिया इस्तीफा। अमेरिका के उत्तरी और दक्षिणी कैरोलिना के जंगलों में लगी आग। आग की घटनाएं भी आती रहती हैं। परमाणु हथियार प्रतिबंध पर यूएन बैठक में शामिल नहीं होगा जापान, ये आप देखें। और देखिए अगर हम यूएन की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। चीन में बेकाबू हुआ रोबोट, भीड़ पर किया हमला। इस घटना का वीडियो हो रहा है। सारे रोबोट के जोखिमों के बारे में चिंता बढ़ी हुई है। पहले भी सामने आए हैं एआई व रोबोटिक्स से जुड़े डरावने मामले। और एक हमारे देश में रजनीकांत की मूवी भी तो बनी थी इसी से जुड़ी हुई, इसी तरह की। अब आप देखेंगे एक खेल से जुड़ी खबरें हैं। तो क्रिकेट को तो आप लोग देख ही रहे होंगे। ओलंपिक में नए दर्शकों को लाएगा क्रिकेट। विश्व एथलेटिक्स के अध्यक्ष ने कहा कि क्रिकेट ओलंपिक के लिए नए बाजार खोलेंगे। और भारत जैसे बड़े देश आप देखते हैं क्रिकेट को काफी पसंद करते हैं यहाँ के लोग, तो अगर क्रिकेट शामिल होता है तो बिल्कुल मिलेगा। बीएफआई मामले में तदर्थ समिति बनाने के आदेश पर रोक। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के मामलों में रहाणे बने केकेआर के कप्तान, वेंकट होंगे उप कप्तान। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्री का आयोजन 11 से होगा भारत की मेजबानी में। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 9 से गुलमर्ग में होंगे, श्रीनगर में। महिला वनडे विश्व कप का क्वालीफाई पाकिस्तान में। ये विश्व कप क्वालीफायर में अर्जेंटीना की कप्तानी करेंगे मेसी। फुटबॉल की बात हो रही है। फीफा ने पीपीएल से प्रतिबंध हटाया। ये बार्सिलोना ने सोसिडाड को हराकर प्राप्त किया शीर्ष स्थान। गुजरात जायंट्स ने वॉरियर को घर पर 81 रन से रौंदा। ये महिला प्रीमियर लीग की बात हो रही है। प्रयाग मास्टर्स में प्रगणन ने अरविंद से खेला ड्रा। ये ग्रैंड मास्टर की बातें हो रही हैं। अध्यात्म की बातें की जा रही हैं। स्वच्छ और अविरल होगी यमुना की धारा, ओम बिरला कह रहे हैं, लोकसभा अध्यक्ष कह रहे हैं। नए आपराधिक कानून लागू करने में मानक स्थापित करें गोवा, अमित शाह साहब कह रहे हैं। 3 नए आपराधिक कानूनों की समीक्षा बैठक के दौरान गृह मंत्री ने तेजी से न्याय दिलाने का लक्ष्य बताया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से कहा कि संबंधित प्रावधानों के दुरुपयोग रोकने के साथ नियमित निगरानी करें। ये बचाव में अभियान में अब रोबोट के इस्तेमाल पर विचार हो रहा है। तेलंगाना सुरंग हादसा हुआ था ना, उसी को लेकर बातें की जा रही हैं। यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट भी से पॉइंट मिल जाते हैं। अमेरिका में खुला पहला व्यावसायिक फोटोग्राफी स्टूडियो। 1840 में आज ही के दिन अमेरिका के न्यूयॉर्क में दुनिया का पहला व्यावसायिक फोटोग्राफी स्टूडियो खोला गया था। इसे जॉनसन और अलेक्जेंडर एल वॉलकोट ने खोला था। उन्होंने इसे डगोरियन फार्लर कहा, जिसमें लेंस के बजाय दर्पण वाले कैमरे का उपयोग किया गया था। आईएनएस विक्रांत ने बढ़ाई भारत की ताकत और प्रतिष्ठा। 1961 में आज ही के दिन भारत को अपना पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत मिला और भारत ने इसे 1957 में ब्रिटेन से खरीदा था। 3 नवंबर 1961 को यह मुंबई पहुंचा। 1971 को भारत पाक युद्ध में इसके कारण पाकिस्तान की पसीने छूट गए थे। वुलुसु सांब मूर्ति ने नमक ना खाने की खाई थी कसम। ये आप देखिए महसी वुलुस
साममूर्ति का जन्म 1886 में आज ही वर्तमान आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में हुआ था। 1919 में गांधी जी के आह्वान पर वकालत का पेशा छोड़ स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए। 1929 में साइमन कमीशन के विरुद्ध आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और कई बार जेल भी गए। 1930 में की नमक सत्याग्रह में अग्रणी भूमिका निभाई। उन्होंने कर समाप्त नहीं होने तक नमक न खाने की कसम खाई थी और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान एक सभा को संबोधित करते समय पुलिस ने उन्हें लाठियों से बुरी तरह पीटा। निस्वार्थ समाज सेवा और त्याग के कारण महर्षि कहे जाते हैं। ये आप सभी जानते हैं। देखिए, ये जो सर्वश्रेष्ठ 97वें ऑस्कर पुरस्कारों की घोषणा हुई ना, तो उसमें आप देखते हैं ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म अनोरा, ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एडियन ब्रॉडी द ब्रूट लिस्ट के लिए, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मैकी मेडिसन अनोरा के लिए, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सीन वेकर अनोरा के लिए, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री जो सल्दाना एमिलिया फेरेज के लिए, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता कैरेन कल्किन ने द रियल प्रेन के लिए, सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म आई एम स्टिल हियर, सर्वश्रेष्ठ लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म आई एम नॉट ए रोबोट, सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री पिक्चर नो अदर लैंड, सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल स्कोर द ब्रूट लिस्ट, सर्वश्रेष्ठ एनिमेशन सैनी फेलो और सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइन वीकेंड और सर्वश्रेष्ठ मेकअप और हेयर स्टाइल द सब्सटेंस को मिला। नमस्कार, ऑस्कर में हिंदी की गूंज रही है। चलिए, अच्छी बात है। ये मंदिरों के बाहर खड़े रोबोटिक हाथी केरल के त्रिशूर में चमक फरम्बू भगवती मंदिर के बाहर सुसज्जित रोबोटिक हाथियों को रखा गया है। इन हाथियों को वॉइस फॉर एशियन एलिफेंट सोसाइटी द्वारा उपलब्ध कराया गया। 911 पर कॉल कर पुलिस ने मंगवाए डोनट्स। सप्ताह में 4 घंटे साइकिलिंग जॉगिंग से कम होगा फैटी लीवर। APASL ने दिशा निर्देशों में फैटी लीवर रोगियों को दी सलाह, 5 से 10% तक कम करें वजन, ले संतुलित आहार, कम से कम सप्ताह में एक बार अपपा वजन जरूर मापें अपना, और मोनो अनसैचुरेटेड ओमेगा 3 फैटी एसिड वाला आहार लें। ओमेगा 3 फैटी एसिड दिल के रोगों, कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रित करता है। फल, सब्जियां, बीन्स और साबुत अनाज, जैतून को तेल का सेवन करें। सीमित समय के लिए उपवास से भी वजन नियंत्रित करने में मदद मिलती है। मोटा होने में मस्तिष्क का इंसुलिन निभाता है महत्वपूर्ण भूमिका, अनुसंधान कह रहा है। ये मूवियों से जुड़ी खबरें हैं, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो महत्वपूर्ण खबरें थी उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो, तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। ईमानदारी से मेहनत करिए, आप लोग पढ़िएगा। धन्यवाद।